राजू एक छोटे से शहर में रहने वाला एक होशियार लेकिन जिद्दी लड़का था। उसके पिता रामस्वरूप एक साधारण पोस्टमैन थे और मां सीता देवी गृहिणी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी राजू को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फटी हुई चप्पलों से स्कूल जाना, बिना लाइट के पढ़ाई करना, मां की सिली हुई यूनिफॉर्म पहनना, ये सब बातें राजू की यादों में कहीं नहीं थी, क्योंकि माँ बाप ने उसे हमेशा अच्छा देने की कोशिश की। राजू अब कॉलेज में था और सोशल मीडिया और मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। उसके सभी दोस्त महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बाइक लेकर कॉलेज आते थे। उसे लगता था कि उसके माता पिता उसकी भावनाओं को नहीं समझते। एक दिन वह गुस्से में पिता से बोला, आपको क्या पता आज की दुनिया में स्मार्टफोन कितना जरूरी है। सबके पास आईफोन है, मैं आज भी वही पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने कभी मेरे बारे में सोचा भी है? पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हम तेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर हर चीज वक्त पर होती है। अगले महीने बोनस आएगा, तब तक हर बार यही बहाना, आपसे कभी कुछ नहीं मिलेगा, बस कहना आता है बाद में। राजू पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। मां ने पानी लेकर उसके पास आकर कहा, बेटा, पापा सच में बहुत मेहनत करते हैं। उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। राजू ने झुंझलाकर कहा, बस कीजिए मां, मुझे ये सब सुनकर अब शर्म आने लगी। गरीबी का मतलब ये नहीं कि आप सपनों को मार दो। अगले ही दिन राजू ने अपना बैग पैक किया और बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। उसके मन में गुस्सा था और एक जिद थी, खुद कुछ बनकर दिखाने की। उसने बस में बैठते वक्त गलती से अपने बैग में पिता की एक डायरी भी रख ली, जो उसे किताब समझकर साथ ले गया। वह दिल्ली पहुंचा। वहां उसकी पहचान एक ऑनलाइन दोस्त से थी, जो उसे पीजी और जॉब की व्यवस्था करने में मदद करने वाला था। लेकिन असल दुनिया सपनों से बहुत अलग थी। दोस्त ने अगले ही दिन मुंह फेर लिया और पीजी वाले ने एडवांस ना देने पर उसे बाहर निकाल दिया। भूखा प्यासा थका मांदा राजू एक पार्क में बैठा था। ठंडी हवा उसके आत्मसम्मान को झकझोर रही थी। तभी उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। राजू ने सोचा, चलो देखता हूं इस डायरी में क्या लिखा है। शायद इनके दुखों की लिस्ट होगी या मेरे खिलाफ शिकायतें। लेकिन जब उसने पहले पन्ने पर पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ कांप गए। आज राजू को स्कूल में अवार्ड मिला। उसके लिए मैंने 3 दिन तक एक वर्दी सिली थी। वो हंसा था तो लगता था मेरी सारी थकान उतर गई। राजू के लिए पहली बार साइकिल खरीदी। मैंने अपनी साइकिल बेच दी ताकि उसका सपना पूरा हो सके। उसके लिए फोन लेने की सोच रहा हूं। इस महीने मेरी तनख्वाह कम है, लेकिन रमेश से उधार मांग लूंगा। हर पन्ने में एक दर्द छुपा था, हर पंक्ति में एक बलिदान। राजू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो क्या खोने जा रहा है। वो प्यार, वो समर्पण, वो बलिदान, जिसे किसी ब्रांडेड फोन या दुनिया की दौलत से नहीं तोला जा सकता। राजू उसी रात घर लौट आया। उसने दरवाजा खटखटाया। मां की आंखें फटी की फटी थी। पिता दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान। राजू दौड़कर पिता के पैरों में गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा धोखा कर बैठा था। पिता ने उठाकर गले से लगा लिया और बोले, बेटा, दुनिया की कोई चीज इतनी कीमती नहीं होती जितनी हमारी संतान। तुम सही सलामत आ गए, यही सबसे बड़ा तोहफा है। राजू ने उस दिन से खुद को बदल दिया। पढ़ाई में ध्यान लगाया, पार्ट टाइम जॉब की, घर के खर्च में मदद की और हर महीने अपनी मां को एक छोटा सा गिफ्ट देना शुरू किया। कभी साड़ी, कभी चप्पल। अब राजू एक सफल इंजीनियर है। उसने अपने पिता की डाकघर वाली नौकरी छुड़वा दी और मां को तीर्थ यात्रा पर भेजा। वह हर इंटरव्यू और मंच पर यही कहता है, अगर आप अपने मां बाप को दुखी करके सफल हो भी गए तो वह सफलता आपको कभी चैन नहीं देगी। उनकी आंखों का सुकून ही असली अमीरी है। एक दिन किसी ने राजू से पूछा, आपको इतनी प्रेरणा कहां से मिली? राजू ने हंसकर कहा, एक डायरी से, और उसमें लिखे कुछ साधारण लेकिन महान वाक्यों से। मां बाप हमारे जीवन का वो आधार है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो शायद हमें महंगे गिफ्ट ना दे पाए,
लेकिन उन्होंने अपनी